नमस्कार मित्रों। इतिहास के प्रसारण में हमने अब तक प्रस्तुत किया पूर्व पाषाण कालीन इतिहास से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता। इसी क्रम में धार्मिक आंदोलन में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन का ऐतिहासिक विवरण एवं भागवत धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म से होते हुए शाक्त धर्म तक की चर्चा हो चुकी है। आज के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि दर्शन के 6 संप्रदाय जो ईस्वी सन में विकसित हो चुके हैं या विकसित हो चुके थे, वो है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन। इनके विषय में हम थोड़े में ऐतिहासिक रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहास के विषय में कोई बहुत विशेष उसके दर्शन की चर्चा नहीं करनी है, केवल हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देना है। तो आज का जो हमारा विषय हो पहला है सांख्य दर्शन। यह सबसे पुराना दर्शन है। सांख्य शब्द की उत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, फिर बाद में आध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। इनकी पुस्तक का नाम सांख्य सूत्र है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। इनकी पुस्तक का नाम योग सूत्र है। इस दर्शन का मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति ध्यान और शारीरिक साधना से हो सकती है। इस दर्शन में माया मोह से निवृत्ति के लिए कई प्रकार के आसन तथा प्राणायाम बताए गए। योग दर्शन से प्राचीन काल में शरीर क्रिया तथा शरीर रचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है, परंतु इसमें सांसारिक समस्याओं से पलायन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। आगे हम न्याय दर्शन की चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। इनकी पुस्तक का नाम न्याय सूत्र है। इस दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञान को बताया गया है। न्याय अथवा विश्लेषण दर्शन में तर्कशास्त्र का उपयोग किया गया है। इसमें तर्क एवं विश्लेषण द्वारा सत्य को जानने की चेष्टा की गई है। न्याय दर्शन द्वारा ही तर्कशास्त्र का विकास हुआ है। इस दर्शन के प्रमुख तत्व तर्क से प्रेरित होकर कालांतर में भारतीय विद्वान गण तार्किक रीति से सोचने और बहस करने की ओर झुके। अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद को माना जाता है। इन्होंने वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। इस दर्शन के अनुसार नए तत्व के निर्माण का आधार भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश है। वैशेषिक दर्शन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, परंतु इसमें भी मोक्ष की परिकल्पना की गई है। वैशेषिक दर्शन से ही भारत में भौतिक शास्त्र का विकास हुआ। अगला दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। इन्होंने मीमांसा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। इसमें वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है तथा वेदों में उल्लिखित यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों को सर्वाधिक महत्व देते हुए उसे तर्क आदि द्वारा पूर्ण सत्य ठहराने का प्रयत्न किया गया है। इसे माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों से ही हो सकती है। इस दर्शन का कहना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। इस दर्शन में सामाजिक वर्ण विभाजन और उनके अधिकारों को बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। अब अगला दर्शन है वेदांत दर्शन, जिसकी चर्चा हम करेंगे। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक वादरायण थे। उनकी पुस्तक का नाम ब्रह्मसूत्र है। इस दर्शन का मूल उपनिषदों में वर्णित है। इस दर्शन में ब्रह्म को परम सत्य माना गया है। ब्रह्म के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को माया या अवास्तविक माना गया है। इसमें ब्रह्म और आत्मा को एक माना गया है। इसमें मोक्ष प्राप्ति का आधार ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म को समझ लेना माना गया है। इस प्रकार से भारतीय समाज में ईस्वी सन दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हो चुके थे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जिनकी हमने ऐतिहासिक रूप से विवरण प्रस्तुत किया। आज के संदर्भ में बस इतना ही।
हम चाहेंगे कि अगर आपको पसंद आता हो हमारी वीडियोस तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए भी कहते हैं कि इससे आपको सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त होगी और आप जो है उससे लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद।